नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। अभी हम क्लास 7 के अंडरस्टैंडिंग मैथ एम.एल. अग्रवाल के फ्रैक्शन में डेसिमल को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का नंबर है 2.6। 2.6 का पहला नंबर है कैलकुलेट 2.7 इंटू 4। इसको कैलकुलेट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेसिमल नंबर को हटाना पड़ेगा। तो 2.7 इंटू 4 को डेसिमल नंबर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल नंबर अभी क्या है 2.7 न्यूमरेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में 1 दिया, डेसिमल का पॉइंट बैठा दिया। अब वेट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में डेसिमल डिजिट कितने हैं, सिर्फ 1 है, वो जो कि 7 है। तो इस 1 के लिए 0 देना पड़ेगा, एक 0। जितने डेसिमल डिजिट उतने 0, 1 के बाद उतने 0, तो एक डिजिट एक 0 हो गया। अब डेसिमल पॉइंट हटा दूंगा, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। न्यूमरेटर से हटाने से 2.7 का बन गया 27 और 1.0 का बन गया 10। तो इसमें मेरा डेसिमल पॉइंट हट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें सॉल्व करेंगे, अभी 27 इंटू 4 करके कितना लिखेंगे, फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर करके नया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10। अब चूंकि डिनोमिनेटर में 10 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो 27 इंटू 4 का मिल गया 108 ओवर 10। अब मुझे डेसिमल पॉइंट बैठाना है, तो किस तरह से बैठाएंगे, जितने डिजिट डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो उसका मतलब न्यूमरेटर में राइट की तरफ से एक डिजिट यानी 8, 0 और 8 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठा देंगे, तो हो गया 10.8। हेंस 2.7 इंटू 4 इक्वल टू 10.8। इसी का अभी अगर इसमें समझने में दिक्कत है तो दूसरा भी है। इसको डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दो। इग्नोर करने से 2.7 को रीड करेंगे 27 इंटू 4 का मिल गया 108 मल्टीप्लाई करके। अब मेरे को चूंकि डेसिमल में सिर्फ एक डिजिट था तो लेफ्ट की तरफ से मैंने 8 राइट से लेफ्ट के आएंगे, राइट से लेफ्ट के आने के बाद 8 फर्स्ट डिजिट है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट बैठा देंगे, तो हो गया 10.8। दोनों में सेम आंसर है, मल्टीप्लाई दोनों में ही करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 27 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करके 108 लेना था, यहाँ पे भी जो जिसमें जो इजी मिले। तो दूसरा है 2.71 इंटू 5, 2.71 इंटू 5। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 271 इंटू 5 के, कितना मिला 1355। अब मेरे को डेसिमल पॉइंट बैठाना है। डेसिमल पॉइंट कितने डेसिमल पॉइंट होंगे, जितने डेसिमल नंबर हैं। डेसिमल नंबर कितना है 7 और 1, यानी 2 डेसिमल है। 7 के लिए 100 और 7 के लिए 10, फर्स्ट वाला 10th और दूसरा वाला 100, यानी 2 डिजिट। तो अब जो प्रोडक्ट में 2 डिजिट के बाद डेसिमल का पॉइंट बैठा देंगे। 2 डिजिट कहाँ से काउंट होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी फर्स्ट 5 फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट। अब 3 और 5 के बीच में डेसिमल पॉइंट बढ़ा देंगे, 13.55 हो जाएगा हमारा आंसर। हेंस 2.71 इंटू 5 इक्वल टू 13.55। अब इसको अगर डेसिमल पॉइंट में इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 2.7 सेम क्वेश्चन है, 2.71 इंटू 5। अब फ्रैक्शन लेंगे, एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2.71 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, 1 के बाद डेसिमल पॉइंट देखेंगे। अब वेट करेंगे, किस चीज़ के लिए वेट करेंगे कि न्यूमरेटर में काउंट करेंगे कितने डेसिमल डिजिट हैं। 2 डिजिट है, तो उसके बाद यहाँ पे डॉट के बाद 2 डिजिट देना, 2 0 देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अब फिर काउंट करेंगे, डेसिमल के बाद न्यूमरेटर में 2 डिजिट, डेसिमल के बाद न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 2 0 मैच कर गए, न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 2। अब डेसिमल नंबर ये डेसिमल पॉइंट दोनों से हटा देंगे, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। तो 2.71 का मिल गया 271 और 1.00 का हो गया 100। अब इंटू 5 करेंगे, तो 271 इंटू 5 कर यहाँ पे फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकेंड न्यूमरेटर करके नया न्यूमरेटर कर दिया। 271 इंटू 5, डिनोमिनेटर में 100 और 271 इंटू 5 का कितना मिला 1355, डिनोमिनेटर में 100। अब डेसिमल पॉइंट बैठाना है। डेसिमल पॉइंट कितने होंगे, जितने की डिनोमिनेटर में 0 है। डिनोमिनेटर में कितने 0 है, 2 0 है, तो 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट होंगे पहला। और ये इसका बैठाते हैं राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट है ये वाला एकदम लास्ट वाला 5, उसके बाद लास्ट उसके इधर लेफ्ट वाला 5। अब 3 और 5 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठा देंगे, हो जाएगा 13.55। तो ये हमारा आंसर है। कैलकुलेट करना पड़ेगा 2.5 इंटू 0.3। तो अब दोनों नंबर ही डेसिमल पॉइंट है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सिंस सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो। इग्नोर करने से मेरे को 2.5 को रीड करने से मिलता है 225। 0.3 को रीड करने से पॉइंट हटा देने से इंटू 3, यानी 25 इंटू 3 इक्वल टू 75। एंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स ऑफ द गिवन नंबर इज 1 + 1। इसमें भी 1 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल डिजिट 1 है, टोटल 2 डिजिट है। तो उसका मतलब प्रोडक्ट के
जब प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट में 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट बैठेगा। और डेसिमल पॉइंट कहाँ से काउंट होता है? राइट से लेफ्ट की तरफ, माने 5 से 7 की तरफ। तब 5 मेरा पहला डेसिमल है, 7 दूसरा है, 7 के बाद ही मेरे को डॉट दे देना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट बैठा देना पड़ेगा। अब डेसिमल पॉइंट के चूँकि लेफ्ट में कुछ नहीं है तो अपने से एक जीरो दे देना पड़ेगा, यानी 0.75। तो 2.5 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.75 क्या हो गया? 25 इंटू 3 का डेसिमल पॉइंट इग्नोर किया, इग्नोर करने से 25 इंटू 3 का 75। अब मुझे डेसिमल नंबर काउंट करने हैं। डेसिमल नंबर में यहाँ पे इस पहले वाले में 2.5 में एक डेसिमल डिजिट, दूसरे वाले में एक डिजिट, टोटल 1 + 1 = 2। अब 2 डिजिट प्रोडक्ट में 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट बैठाना है। 2 डिजिट मैंने कहाँ से काउंट करेंगे? राइट की तरफ, 5 से 7 की तरफ। पहला 5, दूसरा 7, 7 के बाद डॉट बैठा देंगे। तो 7 डॉट के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो अपने से एक जीरो दे दिया, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। 2.5 इंटू 0.3, तो न्यूमरेटर में 25 दे दिया, डिनोमिनेटर में एक डेसिमल पॉइंट है तो एक जीरो हो जाएगा, यानी 1। पहले तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद 1 के बाद 0, यानी 10। इसमें भी एक डिजिट है, यानी 3/10। तो 25 इंटू 10, 25/10 इंटू 3/10, 25 इंटू 3 करके से न्यूमरेटर में 25 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10 करके 75/100। अब चूंकि अब डेसिमल पॉइंट बैठाएंगे, कितने डेसिमल पॉइंट बैठाएंगे? डिनोमिनेटर में जितने जीरो हैं, डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? 2, तो 2 डेसिमल पॉइंट होगा। तो 2 डेसिमल पॉइंट कहाँ से काउंट करेंगे? राइट से लेफ्ट की तरफ, मैंने पहला 5 और दूसरा 7, 7 के बाद डॉट बैठा देंगे, और चूँकि डॉट के लेफ्ट में कुछ नहीं है और अपने से जीरो दे देंगे, तो 0.75। हेंस 2.5 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.75। कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, प्रोडक्ट का दूसरा वाला 2.3 इंटू 4.35। तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके 2.3 को रीड करेंगे 23, और 4.35 को रीड करेंगे 435, और 23 इंटू 435 को मल्टीप्लाई करके मिल गया 10,005। अब यहाँ पे मेरे को, अब यहाँ पे टोटल कितने डेसिमल डिजिट मिले थे? पहले वाले में 2 और 1, और दूसरे वाले में 2, 2 और 1 3 डिजिट। अब इस प्रोडक्ट में 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट बैठाना है। कहाँ से काउंट करेंगे? राइट टू लेफ्ट, यानी पहला वाला 5 फर्स्ट डिजिट, उसके बाद 0 सेकेंड डिजिट, उसके बाद दोबारा 0 सेकेंड थर्ड डिजिट। अब इसके बाद बैठा देंगे, तो यानी 10 के बाद डेसिमल पॉइंट बैठा देंगे, तो अपना कितना हो जाएगा? तो 10.005। हेंस 2.3 इंटू 4.35 इक्वल टू 10.005 लिख दिया। अब अगर डेसिमल पॉइंट के हिसाब से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर कितने डेसिमल पॉइंट डिजिट है? 1 है, 1 का मतलब 1 जीरो, 1 का जीरो, 1 जीरो का मतलब 10, तो 23/10 हो जाएगा ये पहले वाला। दूसरा वाला है 4.35, यानी 2 डेसिमल डिजिट हैं, 1 के लिए 10, दूसरे के लिए 10 है, 10 इंटू 10 का 100, यानी 435/100। अब फर्स्ट प्रोडक्ट इंटू फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर यहाँ पे ले लिया 23 इंटू 435, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर 10 इंटू 100। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया 23 इंटू 435 का मिल गया 10,005, और 10 इंटू 100 का मिल गया 1000। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बैठाने का है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कितने डेसिमल पॉइंट कितना होगा? डिनोमिनेटर में जितने जीरो है, डिनोमिनेटर में कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट बैठाना होगा। वो डेसिमल पॉइंट कहाँ से काउंट होगा? राइट से लेफ्ट की तरफ। पहला वाला 5, दूसरा वाला 0 और तीसरा वाला 0, इस 0, तो 0 5 0 0, इसके बाद डेसिमल पॉइंट बैठा देंगे, यानी अपना आंसर होगा 10.005। 238 कैलकुलेट करना, 238.06 इंटू 7.5। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 2 डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करने से हमें मिलता है 23806, 23,806। अब इसको 7.5 से डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करने से मिलता है 75, तो 23,806 टू बी मल्टीप्लाइड बाई 75, और प्रोडक्ट में हमें मिल गया जो भी यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है सम ऑफ। अब इसमें क्या है? सम ऑफ डेसिमल नंबर्स काउंट करेंगे, जितने डेसिमल नंबर को हमने इग्नोर किया था उसको काउंट करेंगे। यहाँ पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 1, 2 और 1 3। अब प्रोडक्ट में 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट बैठाना है, वो कहाँ से काउंट होगा? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो पहले वाला 0 ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद 5 ये सेकंड हो गया, ये 4 ये थर्ड हो गया। अब 5 और 4 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठा देंगे। 5 और 4 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठाने से यहाँ पे तो 1785.450, यानी 1785.45, जीरो लास्ट में जीरो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो चूंकि यहाँ पे रुपया वगैरह कुछ नहीं दिया है तो मैं वो लास्ट वाला जीरो नहीं दूंगा।
यानी यहाँ अपना आंसर हो गया 1785.450 का लास्ट में जीरो नहीं लिखने से चलेगा। कब लिखते हैं? जब यहाँ पे रुपीज़ दिया रहेगा उस वक्त, या फिर और दूसरा यूनिट दिया रहेगा। यहाँ पे जब कुछ यहाँ पे सिर्फ नंबर्स है तो नंबर्स में हम लास्ट वाला जीरो नहीं लिखेंगे, लिखने से उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो हेंस 238.06 इंटू 7.5 इक्वल टू 1785.45। अब इसको डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। 238.06 इंटू 75 का तो 238 डेसिमल डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट हैं, तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो, एक के बाद 2 जीरो यानी 100। पहले वाले का 10, दूसरे वाले का 100, यानी 23806 ओवर 100 कितना? 23,806 ओवर 100। और इसका 75 और 10, एक डिजिट है तो एक डिजिट के लिए 1 जीरो यानी 10। अब हो गया फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर करके नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर करके नया डिनोमिनेटर, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके जो लास्ट में कॉमन जीरो आता है उसको डिलीट कर देंगे। कॉमन जीरो डिलीट करने के बाद मेरे को मिल जाता है 178545 ओवर 100। अब डेसिमल पॉइंट बैठाने का, डेसिमल पॉइंट कितने बैठाएंगे? डिनोमिनेटर में जितने जीरो है, डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो 2 जीरो के बाद मेरे को 2 डिजिट के बाद, न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद मेरे को डेसिमल पॉइंट बैठाना है। वो डेसिमल पॉइंट कहाँ से काउंट होगा? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो पहला वाला 5, दूसरा वाला 4, इस 4 के बाद ही, यानी इस 5 और 4 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठा देंगे। तो 1785.45 ये हमारा 1785.45 ये मेरा आंसर हो गया। कैलकुलेट करना, अब 0.79 इंटू 32.4। तो पहले इसको डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे, इग्नोर करके उसका प्रोडक्ट नंबर को लिखेंगे। 0.79 में डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हैं तो 79 मिल जाएगा। 79 इनको 32.4 में डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करने से 324, यानी 79 इंटू 324। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना मिल गया? 25,596। अब मेरे को डेसिमल पॉइंट बैठाना का है। बेटा कितने है? पहले वाले में 2 डेसिमल डिजिट है, दूसरे वाले में 1, तो टोटल 3 डेसिमल डिजिट हो गया। 3 डेसिमल डिजिट काउंट करने के बाद डेसिमल पॉइंट बैठाना है प्रोडक्ट में। वो कहाँ से काउंट होता है? राइट से लेफ्ट की तरफ। पहले वाला 6, दूसरे वाला 9 और तीसरे वाला 5। तो इस 5 और इस 5 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठेगा 25.596। 25.596 मेरा आंसर हो गया। अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो न्यूमरेटर में हो गया 79, क्योंकि आगे का जीरो का कुछ मतलब नहीं बनता है। तो 79 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में डेसिमल डिजिट कितने थे? 2 डिजिट थे, तो 2 डिजिट के लिए 2 जीरो, यानी 1 एक के बाद 2 जीरो यानी 100। पहले वाले का 7 के लिए 10, तो दूसरे वाले का 9 के लिए 100। तो यहाँ पे 79 ओवर 100 इंटू, अब यहाँ पे 324 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में चूंकि एक डेसिमल पॉइंट था तो 1 जीरो यानी 10 बैठेगा। एक डिजिट का 10, 2 डिजिट का 100, 3 डिजिट का 1000, इस हिसाब से। तो अभी फर्स्ट न्यूमरेटर टू सेकंड न्यूमरेटर का नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड करके नया डिनोमिनेटर, प्रोडक्ट ले लिया। अब 100 डिनोमिनेटर में 100 इंटू 10 का 1000 लिख दिया। अब मेरे को डेसिमल पॉइंट बैठाने का है। डेसिमल पॉइंट कितना बैठेगा? किस में बैठेगा? न्यूमरेटर में। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? जितने जीरो हैं। जीरो कितने हैं डिनोमिनेटर में? 3 जीरो। तो 3 जीरो के लिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट बैठेगा। 3 वो डेसिमल काउंट से काउंट होता है राइट से लेफ्ट की तरफ। पहले वाला 6, दूसरा वाला 9 और तीसरे वाला 5। तो यानी 2 5 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठ गया, तो हो गया 25.596। ये मेरा आंसर हो गया। कैलकुलेट करना पड़ेगा 1.07 इंटू 002। तो इसमें डेसिमल पॉइंट अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करने से तो 107 इंटू 2 करने से, और फिर जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट में 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट बैठाने से आंसर हो जाएगा। मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में किया है, वो वाला आपके लिए रख दिया। फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमरेटर में 107 और डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है बोल के 100, इंटू यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है बोल के 100। अब 107 इंटू 2 का नया फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर का नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर का नया डिनोमिनेटर, प्रोडक्ट मिल गया 240 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 100 इंटू 100 के 10,000 मिल गया। अब मेरे को डेसिमल पॉइंट बैठाने का है। डेसिमल पॉइंट किस में बैठाने का है? न्यूमरेटर में। डेसिमल पॉइंट अब नंबर काउंट कैसे होगा? जितने जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। तो यानी डेसिमल पॉइंट में 4 डिजिट के बाद जीरो बैठेगा। अब 4 डिजिट के बाद जीरो बैठेगा, तो यहाँ पे मेरे तो न्यूमरेटर में
तीन ही डिजिट हैं, तो चार तो चौथा तो है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, जब नहीं होगा तो अपने से एक जीरो देना पड़ेगा। कहाँ पे, इस राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए। तो मेरे को जैसे भी होगा, मेरे को 4 डेसिमल डिजिट चाहिए इसमें न्यूमरेटर में। 4 डेसिमल में पहला वाला हो गया 4, दूसरा वाला हो गया 1, तीसरा वाला हो गया 2। अब तो और कोई है नहीं, तो अब नहीं है तो अपने से जीरो देंगे। जो वो जीरो कहाँ पे होगा, जीरो के लेफ्ट साइड में। अब इसके बाद डॉट बैठा दिया, क्योंकि डॉट के लेफ्ट में कुछ नहीं, अपने से एक जीरो दे दिया। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो हेंस 1.07 इंटू 0.02 इक्वल टू 0.0214। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि अगर नंबर ऑफ जीरो न्यूमरेटर में ज़्यादा है और न्यूमरेटर में नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, तो उस गैप को जीरो को देके क्लियर कवर करना पड़ेगा। अब वो जीरो कहाँ पे होगा, वो जीरो लेफ्ट, पूरे न्यूमरेटर में जितने नंबर हैं उतने नंबर आएंगे। अब वो जीरो लेफ्ट की तरफ से आएगा, लास्ट वाला नंबर के लेफ्ट में, जो भी एक एडिशनल जीरो हमें देना पड़ेगा। जो कि पहले में जितने भी डिजिट थे, नंबर ऑफ न्यूमरेटर में डिजिट ज़्यादा थे, डिनोमिनेटर में 100 कम थे। ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें डिनोमिनेटर में डिजिट ज़्यादा है, न्यूमरेटर में नंबर कम है, डिजिट्स कम है। तो उसकी वजह से वो उस गैप को मेरे को जीरो से देके मेकअप करना पड़ा। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा 10.05 इंटू 1.05। तो फ्रैक्शन के रूप में न्यूमरेटर में 1005 और डिनोमिनेटर में 2 डिजिट की वजह से 100। तो यहाँ पे इंटू कर दिया, यहाँ पे न्यूमरेटर में 105 और डिनोमिनेटर में दो डेसिमल पॉइंट है, इसकी वजह से 2 जीरो यानी 1 के बाद 2 जीरो माने 100। पहले वाले का फर्स्ट 10th, दूसरे वाले का 100। तो 2 डिजिट होने से डिनोमिनेटर में 100 होता है। 1 डिजिट होने से डेसिमल में अगर 1 डिजिट होगा तो डिनोमिनेटर में 10 होगा। अगर डेसिमल में 3 डिजिट होगा तो डेसिमल में 10 इंटू 10 इंटू 10 माने 1000 होगा। इस तरह से होता है। तो फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर का नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर का नया डिनोमिनेटर, प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट में ले लिया। अब यहाँ पे 100 इंटू 100 का 10,000 हो गया। अब मेरे को डेसिमल पॉइंट बैठाना है। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ किस में बैठाना है, न्यूमरेटर में। तो और नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, जितने डिनोमिनेटर में जीरो है। डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 4 जीरो है। तो डिनोमिनेटर तो 4 जीरो के बाद मेरे को डेसिमल पॉइंट बैठाने का न्यूमरेटर में। तो 4 जीरो कहाँ से काउंट होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो पहला वाला 5 हो गया, दूसरा वाला 2 हो गया, तीसरा वाला 5 हो गया, चौथा वाला 5 हो गया। अभी 10 के बाद ही मेरे को डेसिमल पॉइंट बैठा देने का, यानी 10.5525 ये मेरा आंसर होगा। तो एक बार दोबारा इसको कर देते हैं, एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेसिमल पहले तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया, डेसिमल पॉइंट को हटा दिया। न्यूमरेटर में जितना नंबर है उस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके उतना लिख दिया। डिनोमिनेटर में कितने जीरो होंगे, जितने डेसिमल डिजिट हैं। यहाँ पे 2 डेसिमल डिजिट है तो 100। तो इसका भी 2 डिजिट, तो इसका भी 100। अब इनको फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर प्रोडक्ट ले लिया। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बैठाने का है। डेसिमल पॉइंट कितना, किसमें, न्यूमरेटर में कितना डेसिमल पॉइंट होगा, जितने नंबर ऑफ जीरो हैं। चार जीरो हैं। डेसिमल डिजिट कितने, ऊपर में न्यूमरेटर में कितने डिजिट हैं, 4 से ज़्यादा हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने जीरो को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जीरो को कब यूज़ करेंगे, जब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होंगे और न्यूमरेटर में नंबर कम। तब वो जो जितने भी डेफिसिट होगा उसको जीरो से देके मेकअप करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन डेसिमल पॉइंट उतना ही होना चाहिए जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ न्यूमरेटर में डिजिट ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में जीरो कम है, जिसकी वजह से इन्हीं नंबर किसी में बीच में डेसिमल पॉइंट बैठ जाएगा 4 से। और डेसिमल पॉइंट हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ बैठता है। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाला छोड़ दिया, 10.8 इंटू 4 10। अच्छा, अब पहला वाला हो गया, मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया। अब डिवीजन आ गया। अब एक डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। तो 10.8 इज टू बी डिवाइडेड बाई 4। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेसिमल पॉइंट हटाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में लिखेंगे 108, डिनोमिनेटर में चूँकि 1 डिजिट है डेसिमल पॉइंट, तो इसकी वजह से 1 जीरो यानी 10। तो 108/10 इज टू बी डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें जब एक फ्रैक्शन को एक इंटीजर से सॉल्व करते, डिवाइड करते हैं, तो उसका 2 रूल्स है।
एक पहला रूल है कि अगर न्यूमरेटर उस नंबर से डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, कोई रिमाइंडर वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर फ्रैक्शन कुछ नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो न्यूमरेटर को ही डिवाइड कर देंगे। क्या हमारा करने का डिवाइड, इस एक फ्रैक्शन को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू को 4 टाइम्स कम कर रहे हैं। तो 4 टाइम्स कम करने के लिए दो उपाय हैं, या तो अगर न्यूमरेटर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो न्यूमरेटर को ही डिवाइड कर देंगे, 108 इज टू बी डिवाइडेड बाई 4। अगर नहीं है तो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस यही दो उपाय है, नहीं तो एक 4 के नीचे में 1 दिया फिर उसको रिवर्स किया तो उसमें कई स्टेप, आंसर वही होगा लेकिन स्टेप 2-3 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये 2-3 एक्स्ट्रा स्टेप क्यों देने का है, रूल्स क्या है, इसको वैल्यू को कम करने का है। तो उसका 2 रूल्स है, इंटरनेशनल रूल्स। एक है न्यूमरेटर अगर डायरेक्टली एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो न्यूमरेटर को डिवाइड, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 108 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 100 को तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके 100 के बाद 8 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 100 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 108 को उनको दोनों को ऐड करने से 108 बनता है, उसको भी 4 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने न्यूमरेटर को भी 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि कितना मिला 27। और डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं किया तो डिनोमिनेटर वैसे ही है। अब मेरे को डेसिमल पॉइंट बैठाने का है, तो डेसिमल पॉइंट कितना बैठेगा, जितने डिनोमिनेटर में जितने जीरो है, डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 1, यानी एक डिजिट के बाद राइट से काउंट करेंगे 2 और 7 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठा दिया, 2.7 मेरा आंसर हो गया था। 10.8 इज टू बी डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2.7। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, मेरे को एक फ्रैक्शन को एक इंटीजर से या एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है, नेचुरल नंबर ही बोलता हूँ क्योंकि पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर से डिवाइड करता है। 2 उपाय हैं, अगर न्यूमरेटर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे, अगर न्यूमरेटर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 4 भी, जहाँ दोनों भी ऑप्शन है, इसको 10 इंटू 4 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा 2.7। कैलकुलेट करना पड़ेगा 10.8 इंटू 10, अच्छा इसको कैसे किया, अच्छा इसको मैंने डायरेक्टली न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया। अब की बार मैं जानता हूँ कि 108 को डिवाइड कर सकता हूँ 4 से, फिर भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो दूसरे दोनों देख लेते हैं। 10.8 इज टू बी डिवाइडेड बाई 4, तो 108 ओवर 10, इसको इस फ्रैक्शन को 4 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मतलब इस फ्रैक्शन की वैल्यू को 4 टाइम्स कम करना है, तो उसके मतलब इसके डिनोमिनेटर को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दो, मैंने 10 इंटू 4। अब न्यूमरेटर को 108 को लिख सकते हैं 27 इंटू 4, डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 10 इंटू 4। 4 ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, तो दोनों से हटा दिया, 27 ओवर 10 हो गया। तो अब इसके बाद डेसिमल पॉइंट 2.7। तो उसमें हमने क्या सीखा, जब एक फ्रैक्शन को किसी एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, 2 ईजी ऑप्शन है, ऑप्शन तो और भी बहुत है। ऑप्शन है 4 के डिनोमिनेटर में 1, फिर उसको रिवर्स, उसमें ऐसे में फिर उसको डिवाइड, अल्टीमेटली उसको डिवाइड ही होगा, मैंने रेसेट वही आएगा, स्टेपिंग बढ़ेंगे। लेकिन मुझे इस लाइन में उसको फॉलो नहीं करने का, मुझे इसी सिस्टम में चाहिए, वो भी इंटरनेशनल सिस्टम। इस इंटरनेशनल सिस्टम में इफ़ न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर डिवाइजर, डिवाइड कर देंगे। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है तो डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है, मैं ये इसको भी अप्लाई कर सकता हूँ, इसको भी अप्लाई कर सकता हूँ। एक है 4 के डिनोमिनेटर में 1 और फिर 1 का रेसिप्रोकल, वो भी कर सकता हूँ। 126.35 इज टू बी डिवाइडेड बाई 7। तो इस तरह से तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को हटाना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके 12635 लिख दिया। डिनोमिनेटर में कितने जीरो होंगे, जितने डेसिमल पॉइंट डिजिट्स हैं, 2 डेसिमल डिजिट है, तो उसके लिए 2 जीरो, 1 फॉलोड बाई 2 जीरो, माने पहले का 10 दूसरे का 100, यानी डिनोमिनेटर में 100। अब इस फ्रैक्शन को 7 से डिवाइड करना है। 2 ऑप्शन है, या तो इफ़ न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 तो न्यूमरेटर को डिवाइड कर दूंगा, और अगर न्यूमरेटर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 तो उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। न्यूमरेटर को डिवाइड, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, इसको ध्यान रखना है। तो मैं जानता हूँ कि 12635 को 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैंने न्यूमरेटर को ही डिवाइड कर दिया। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करके कितना मिला, 1805। डिनोमिनेटर में 100, डेसिमल पॉइंट बैठाने का है। डेसिमल पॉइंट उतना ही बैठता है जितने डिनोमिनेटर में जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट बैठेगा। वो है राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हैं, पहले वाला 5, दूसरा वाला 0, 8 और 0 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठ गया, 18.05 हो गया। Hence 126.35 divided by 7 equal to 18.05. 22.5 is to be divided by 1.5. तो क्या करना पड़ेगा इसमें,
सबसे पहले डेसिमल पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो डेसिमल पॉइंट हटाने का एक दूसरा भी उपाय है। अच्छा, पहले तो इसको लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में लिख दिया 22.5, डिनोमिनेटर में लिख दिया 1.5। अब इसमें देखते हैं कि अब डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। उसके लिए क्या उपाय है, उसके लिए देखना पड़ेगा डेसिमल डिजिट न्यूमरेटर में कितना है, डेसिमल डिजिट डिनोमिनेटर में कितना है। तो डेसिमल डिजिट न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर भी 1 है, यानी अगर सेम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से डेसिमल पॉइंट हटा सकता हूँ। तो दोनों से हटा दिया तो क्या हो गया, 22.5 का हो गया 225, अब 1.5 का हो गया 15, और 225 को 15 से डायरेक्टली डिवाइड करके 15 मिल गया। तो ये मेरा आंसर हो गया 22.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू 15। इसमें एक दोबारा दिखा देता हूँ, न्यूमरेटर को जैसा है एग्जैक्टली न्यूमरेटर को लिखा है, डिनोमिनेटर जैसा है एग्जैक्टली डिनोमिनेटर को लिखा। अब इसमें मैं देखता हूँ कि नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, दोनों में 1, इसमें न्यूमरेटर में भी 1 डिनोमिनेटर में भी 1। जब 1 to 1 मैच हो गया, अब डेसिमल डिजिट सेम है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से डेसिमल पॉइंट हटा दिया, हटाने से नंबर आ गया। अब कैलकुलेट 4.28 को डिवाइड करना है 0.02 से। एग्जैक्टली न्यूमरेटर जितना है वो लिख दिया 4.28, डिनोमिनेटर में जितना है वो जिसको डिवाइड करना है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया 0.28। अब देखें, अब मेरे को डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के लिए डेसिमल नंबर डिजिट काउंट करेंगे, न्यूमरेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है। न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट है, डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है, तो नंबर ऑफ डिजिट मैच कर गया। तो अब मैं दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से डेसिमल पॉइंट हटा सकता हूँ। तो ये 4.28 का बन गया 428, ये और ये 0.02 का बन गया। आगे के 0 का कुछ मतलब नहीं होता, तो ये सब हट के 2 हो गया। तो 428 को 2 से डिवाइड करने से 214, तो हेंस 2.48 डिवाइडेड बाई 0.02 इक्वल टू 214। कैलकुलेट करना पड़ेगा 3.645 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.35 से। तो एग्जैक्टली न्यूमरेटर जितना है वो उसको न्यूमरेटर जो नंबर है उसको न्यूमरेटर में लिख दिया, यहाँ पे जो नंबर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब मुझको डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के लिए क्या रीड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। न्यूमरेटर में डेसिमल डिजिट 3 है, डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, 2 है, तो एक कम है डिनोमिनेटर में। तो एक कम की को कहाँ से मेकअप करेंगे, 0 दे के 5 के बाद 0, यानी जहाँ पे 0 हमेशा नंबर के लेफ्ट में आता है, नंबर के राइट में आता है। तो 5 के बाद एक 0 दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ एक 0 देने से डिनोमिनेटर में 3 डेसिमल डिजिट, न्यूमरेटर में 3 डेसिमल डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट मैच कर गए। न्यूमरेटर में भी 3, डिनोमिनेटर में भी 3, एक 0 देने के बाद अब मैं दोनों से हटा सकता हूँ। तो ये हो गया 3.645 का 3645, ये 1.35 और उसके बाद 0 का 1350। तो अब इसमें देखता हूँ कि कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो कॉमन फैक्टर्स में एक तो लास्ट, तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 45 मेरे को काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट न्यूमरेटर में लास्ट डिजिट 5 है, डिनोमिनेटर में लास्ट डिजिट 0 है। इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स को देखना है, 3 + 6 = 9 और 4 + 5 = 9, यानी ये नंबर 9 न्यूमरेटर 9 से डिविजिबल है, और 9 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + 3 का 4 और 4 + 5 का 9, डिनोमिनेटर भी 9 से डिविजिबल है। जो एक नंबर जो 9 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो 9 × 5 45 से भी डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 40, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 1, आइदर बोथ 0 और बोथ 5, और 5 और 0 इसी कम्बिनेशन में होगा, यानी दोनों 0 होने से भी होगा, दोनों 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 5 होने से भी होगा, और एक में 0 एक में 5 ऐसा होने से भी चलेगा। सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। सम ऑफ द डिजिट 3 + 6 + 4 + 9 = 18, जो कि 9 से डिविजिबल है। 1 + 3 + 5 = 9, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो 45, तो हमें तो 3645 को मैं लिख सकता हूँ 81 × 45, और 1350 को लिख सकता हूँ 30 × 45। 45 ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों से रिमूव कर दिया, 81/30। अब फिर इसको काउंट करते हैं, 8 + 1 = 9, 9 जो कि 3 से डिविजिबल है, 3 + 0 = 3 जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इसको फर्दर 81 को 3 से डिवाइड करके 27 मिला। अच्छा, 30 को 3 से डिवाइड करके 10 मिला। तो ये मेरा रिड्यूस होके लोएस्ट टर्म में आ गया। अब मेरे को डेसिमल डिजिट बैठाने का है। वो डेसिमल डिजिट कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ 0 है। 0 कितना है डिजिट में, डिनोमिनेटर में एक 0 है, तो यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हुए 2 और 7 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठा दिया, 2.7 मेरा आंसर हो गया। हेंस 3.645 डिवाइडेड बाई 1.35 = 2.7। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, बता देता हूँ इसको।
क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट न्यूमेटर में ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, तो जो कम है उसको जीरो से मेकअप करेंगे। जीरो से मेकअप करने के बाद नंबर ऑफ डिजिट दोनों सेम हो गए, तो इसको न्यूमेटर में जैसा है वो बैठा दिया, डिनोमिनेटर में जैसा है वो बैठा दिया। अब नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। अब नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल डिजिट जब काउंट करते हैं तो न्यूमेटर में आता है 3 और डिनोमिनेटर में आता है 2, यानी डिनोमिनेटर में एक जीरो कम है, तो वो 5 के बाद एक जीरो देके उसको मेकअप करेंगे। और उसके बाद दोनों न्यूमेटर के 3 डेसिमल डिजिट, डिनोमिनेटर में 3 डेसिमल डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट मैच कर गए, 3 3 दोनों का 3 है 3। मैच कर जाने से डेसिमल पॉइंट हटा दूंगा, अगर मैच नहीं करता तो डेसिमल पॉइंट नहीं हटा सकता, उसके फिर जीरो से मेकअप करना पड़ेगा। अगर ये उल्टा होता था, न्यूमेटर में कम होता, डिनोमिनेटर में ज़्यादा होता, न्यूमेटर में एक जीरो बढ़ा देता लास्ट की तरफ। कैलकुलेट करना पड़ेगा, 0.728 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.04 से, तो न्यूमेटर एग्जैक्टली जो है वो लिख दिया, न्यूमेटर डिनोमिनेटर एग्जैक्टली जो है। अब नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या सेम है, ये वाला नहीं, अलग अलग है। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट जब डेसिमल डिजिट काउंट करता है तो न्यूमेटर में आता है 3, डिनोमिनेटर में आता है 2, तो एक कम है, तो वो जो एक कम है तो उसको 4 के बाद एक जीरो दे के मेकअप करूँगा। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डेसिमल डिजिट डिनोमिनेटर में भी, न्यूमेटर में भी 3, डिनोमिनेटर में 3। अब नंबर ऑफ डिजिट मैच कर गए न्यूमेटर डिनोमिनेटर के साथ। अब मैं डेसिमल पॉइंट को हटा सकता हूँ। डेसिमल पॉइंट हटाने से 0.728 का आगे का जीरो हट के 728 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आगे के जीरो सब हट के 40 हो जाएगा, यानी 728/40। अब इसको मैं, अभी दोनों डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, तो 728 इक्वल मैं लिख सकता हूँ 91 × 8, और 40 को लिख सकता हूँ 5 × 8। दोनों न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों से 8 हटा दिया, 91/5, जिसको अब मेरे को डेसिमल नंबर डिजिट बैठाने का है। तो अब या फिर इसको डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकता हूँ। मैंने 98 को 5 से डिवाइड करके मिल गया 18.2, और नहीं तो 5 को × 2 से मल्टीप्लाई किया, और 91 को 2 से मल्टीप्लाई किया करके डिनोमिनेटर में 10 आ गया, तो एक डेसिमल के बाद, एक डिजिट के बाद 2 बैठा दिया। तो दोनों में डायरेक्टली डिवाइड करना भी आसान है। तो मैंने 91 को 5 से डिवाइड करके मिला 18.2, या ये मेरा आंसर है। तो 0.728 डिवाइडेड बाई 0.04 इक्वल टू 18.2। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, न्यूमेटर को एग्जैक्टली जो है वो लिखा, डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली जो है लिखा वो लिखा। अब मैं नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करूँगा। न्यूमेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में 3 डेसिमल डिजिट है, डिनोमिनेटर में 2 डिजिट, एक डिनोमिनेटर में 1 डिजिट कम है, तो 4 के बाद एक जीरो दिया। जीरो देने के बाद यहाँ पे डेसिमल डिजिट 3, डेसिमल डिजिट न्यूमेटर में 3, डिनोमिनेटर में 3, नंबर ऑफ डिजिट मैच कर गए। अब मैं डेसिमल पॉइंट हटा सकता हूँ। जब तक मैच नहीं करेगा नंबर ऑफ डिजिट, तो मैं डेसिमल पॉइंट नहीं हटा सकता। तो हटा दिया। अब यहाँ पे नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं उस तरह से 13.06 को डिवाइड करना है 0.08 से। 13.06 को तो न्यूमेटर में जितना जो है उसको लिख दिया, डिनोमिनेटर में जो है लिख दिया। अब मुझे डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है न्यूमेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, तो उसके लिए मेरे को नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स न्यूमेटर में कितने हैं, डेसिमल में कितने हैं काउंट करना पड़ेगा। दोनों में 2 डिजिट है, तो अगर नंबर ऑफ डिजिट दोनों न्यूमेटर में भी 2 डिजिट, 2 डेसिमल डिजिट, डिनोमिनेटर में 2 डेसिमल डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट मैच कर गया न्यूमेटर डिनोमिनेटर के साथ। अब मैं डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर सकता हूँ। रिमूव करने से न्यूमेटर हो गया 1306 और डिनोमिनेटर में 8, और डिवाइड करके मिला 163.25। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा 58.65 को डिवाइड करना पड़ेगा 4.5 से। एग्जैक्टली न्यूमेटर में जो है वो लिख दिया, डिनोमिनेटर में जो है लिख दिया। अब जब मेरे को डेसिमल डिजिट का मैचिंग करना है न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ। मैचिंग करने में मेरे को क्या मिला, न्यूमेटर में डेसिमल डिजिट 3 है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिजिट मैच करने के लिए 5 के बाद 2 जीरो अपने से ऐड करना पड़ेगा। तो 2 जीरो अपने से दे दिया। अब 2 जीरो होने से क्या हो गया, 5 के 5 और उसके बाद 1 जीरो, उसके बाद 1 जीरो, यानी डिनोमिनेटर में 3 डिजिट, न्यूमेटर में 3 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट मैच कर गए, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे नहीं दिया। तो 3 डिजिट मैच कर गए। 3 डिजिट मैच करने के बाद की वजह से मैं डेसिमल पॉइंट न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों से हटा दिया। हटाने के बाद 58.625 को मिल गया 58.625, और डिनोमिनेटर में 4 5 और उसके बाद 2 जीरो 4500। अब इसको, अब दोनों ही नंबर, अब भी फिर वही वाला बात है, डिनोमिनेटर में लास्ट वाला डिजिट 5 और 0 है, और नंबर ऑफ डिजिट डिनोमिनेटर में 4 + 5 यानी 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखते हैं कि 6 + 3 ये से 9 से डिविजिबल है, 5 + 5 10 और 10 + 8 18 वो भी 9 से डिविजिबल है। यानी न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी, उसका मतलब 5 × 9 45 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स को अच्छे से देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसको 45 से, न्यूमेटर को 45 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को 45 से डिवाइड कर दिया। अब मिल गया न्यूमेटर में, नया न्यूमेटर आ गया 1303, डिनोमिनेटर में 100, और डेसिमल पॉइंट बैठाने का, डेसिमल पॉइंट कितने बैठेंगे, जितने नंबर ऑफ जीरो है।
दो डिनोमिनेटर में दो जीरो है तो दो डेसिमल दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट हटेगा, वो भी राइट से लेफ्ट की तरफ से काउंट करेंगे, पहले वाला 3 और दूसरे वाला 0 और 3 और 0 के बीच में डेसिमल पॉइंट बढ़ा दिया, 13.03 हो गया हमारा आंसर। हेंस 58.635 डिवाइडेड बाई 4.5 इक्वल टू 13.06। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्या किया। जैसा न्यूमरेटर एग्जैक्टली जो नंबर है उसको न्यूमरेटर में लिखा, यहाँ पे एग्जैक्टली जो नंबर है डिनोमिनेटर में लिखा। अब नंबर ऑफ डिजिट मैच करेंगे, डेसिमल डिजिट मैच करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ। मैच करने में पाया न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो अपने से ऐड कर दिया 5 के बाद, तो ये मिल गया 4.500। डिनोमिनेटर में 3 डिजिट, न्यूमरेटर में 3 डेसिमल डिजिट, दोनों का डेसिमल डिजिट मैच कर गया, डेसिमल पॉइंट को हटा दिया। हटाने के बाद मेरे को मिला 5865। मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इससे रीड करना चाहिए 58,635 ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए जितना कम टाइम कम लगे उतना, उसकी वजह से ऐसा कर रहा हूँ। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं गलत रीड कर रहा हूँ। मुझे रीड करना चाहिए तो 5865 और मैं रीड कर रहा हूँ 58,635 और मैं रीड कर रहा हूँ 5865, प्लीज़ सॉरी। तब 4500 इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये और इसके साथ साथ ये वाला ख़त्म, इस टाइप के नंबर ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 5.9 बाई, एक बार फर्स्ट टाइम पहले वाले मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 5.9 इंटू 10, दूसरे वाले नेक्स्ट टाइम 5.9 इंटू 100 और थर्ड वाले में 5.9 इंटू 1000। मल्टीप्लाई 5.9 पहले 10 के साथ, उसके बाद इस तरह से। तो ऑन मल्टीप्लाइंग, जब इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नेचुरल नंबर से, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब 5.9 इस फ्रैक्शन की, इस डेसिमल की वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर दो, 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर दो। इसमें 5.9 मल्टीप्लाई बाय 100 मैंने 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 5.9 की इस एग्जिस्टिंग वैल्यू को 1000 टाइम्स इंक्रीज़ कर दो। तो इंक्रीज़ करने का मतलब, तो उसमें क्या है तो जो भी इंटीग्रल डिजिट है, अभी क्या है, अभी ये अगर मैं रुपये में बोलता जाऊँ 5 रुपीज़ 90 पैसे, तो 5 रुपीज़ 90 पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बड़ा है या 59 रुपीज़ ज़्यादा बड़ा है? तो नेचुरली 59 रुपीज़ इज़ ग्रेटर देन 5.9। तो इस तरह से जब भी हमें 10 के मल्टीपल में डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली डेसिमल डिजिट को लेफ़्ट से राइट की तरफ में लेके आते हैं। तो अभी बाई 10 का मल्टीप्लाई करना मतलब लेफ़्ट का डिजिट, ये डेसिमल डिजिट एक डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा, यानी अभी 5 और 9 के बीच में है, अब इसके बाद 59 के बाद आएगा। तो 5.9 इंटू 10 इक्वल टू 59। और मल्टीप्लाइंग 5.9 बाई 100, द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड बाई 2 प्लेसेस। डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा, किधर की तरफ? लेफ्ट से राइट की तरफ, ताकि इंटीग्रल नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो लेफ्ट की राइट की तरफ आने से क्या होगा, 5.9 ये पहला डिजिट और 9 के बाद एक जीरो और आएगा, वो अपने से दूंगा तो 2 डिजिट हो जाएगा। तो इसका पहला वाला 9, दूसरे वाला डिजिट, टोटल कितना हो जाएगा 590। तो 5.9 यहाँ पे हमने क्या किया, ये डेसिमल डिजिट को 2 डिजिट लेफ्ट में लेके आए, लेफ्ट से राइट में लेके आए। राइट में लेने के बाद 9 वाला पहला डिजिट है, उसके बाद एक डिजिट और, मैंने 2 डिजिट में, पहला 9 और दूसरा 0 और 5 तो पहले से ही था, तो 590 ये हमारा नंबर हो गया 590। और इसकी वजह से 5.9 ये नंबर, ये डेसिमल नंबर 100 टाइम्स इंक्रीज कर गया। On multiplying 5/9 by 1000, decimal point is shifted by 3 places to the right. जितने जीरो इसमें होंगे उतने प्लेसेस लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा डेसिमल पॉइंट, उसके बाद डेसिमल पॉइंट बैठाएंगे। तो 5.9 के 3 डिजिट के मतलब पहला वाला 9, उसके बाद एक जीरो और, उसके बाद एक जीरो और, इस तरह से। तो 5 और 9 और उसके बाद 2 जीरो, तो 5920 माने 5900। तो एक बार उसको रिपीट कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5.9 बाई 10 एक बार, उसके बाद मल्टीप्लाई 5.9 बाई 100 और उसके बाद 5.9 इंटू 1000। तो जब भी एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। 10 माने एक डेसिमल पॉइंट 1 डेसिमल पॉइंट प्लेस शिफ्ट करेगा, 2 का मतलब डेसिमल पॉइंट 2 शिफ्ट करेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। और 3 का 100 इंटू 100 माने 3 बार 3 डिजिट 1 मल्टीप्लाइंग 5.9 बाई 1000, डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड बाई 3 प्लेसेस टू द राइट की तरफ आएगा। तो आने से इस तरह से मेरा आंसर होगा। और मल्टीप्लाई
38.53/10, पहले फर्स्ट टाइम बाई 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, और मल्टीप्लाइंग 38.53/10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड बाई 1 प्लस टू द राइट, 1 प्लस टू द राइट आएगा। राइट आने के बाद क्या होगा, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे अभी 8 और 5 के बीच में है, ये आ जाएगा 5 और 3 के बीच में। तो 5 और 3 के बीच में क्या होगा, तो उसका मतलब 583.5, 583.5। तो एक डेसिमल शिफ्ट, ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट इस यहाँ पे कुछ डिजिट नहीं था, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा था नंबर, तो 9 के बाद एक जीरो अपने से देना पड़ा था। यहाँ पे 9 के बाद 2 जीरो अपने, यहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट कर गया तो 59 हो गया। यहाँ पे 59 के बाद एक जीरो और देके 590, और 5.9 के बाद 590 के बाद एक जीरो और देके, क्योंकि 100 का मतलब 10 इंटू 10, और 1000 का मतलब 100 इंटू 10, हर बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक डिजिट लेफ़्ट से राइट की तरफ आता जाएगा डेसिमल डिजिट। इसमें डिजिट दिया हुआ है, इसलिए देखने में, इसमें समझने में ज़्यादा आसानी होगा। तो 38.53 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस डेसिमल नंबर की वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे। अब वैल्यू इंक्रीज़ तब होता है जब उसका इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर होता है। अभी इंटीग्रल पार्ट होल नंबर क्या है डेसिमल पार्ट का 38, अगर वो 38.53 38.53 मैंने 38.53 पैसा। लेकिन अगर ये डेसिमल पॉइंट इधर में आ जाता, अब इसकी वैल्यू कितना हो गई, 385.30 रुपीज़। तो नेचुरली 38 रुपीज़ और 385 रुपीज़ में काफ़ी अंतर है, मैंने 10 टाइम्स डिफरेंस है। तो इस तरह से, तो डेसिमल पॉइंट जब भी मल्टीप्लाई करेंगे बाई 10 बाई 100, तो एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। बाई 10 माने एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट, बाई 100 माने दो डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 2 डेसिमल पॉइंट देने से ये क्या हो, पहले वाला 5, उसके बाद 3, उसके बाद 3853, जो पहले था 38 रुपीज़ 53 पैसा, अब वो हो गया 3853 रुपीज़। नेचुरली इंक्रीज़ करता है तो वैल्यू इंक्रीज़ करेगा। ऑन मल्टीप्लाइंग 5.9 बाई 1000 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड बाई 3 प्लेसेस टू द राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। 3 प्लेसेस जब आएगा, तो 3 प्लेसेस तो मेरे पास है ही नहीं, तो 2 प्लेसेस हैं, तो एक जीरो अपने से ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से देना पड़ेगा। तो मतलब पहले वाला 5, उसके बाद 3, उसके बाद एक जीरो और, तो कितना हो जाएगा 38,530। तो इसमें क्या देखा, 38.53 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आएगा, एक डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। 38.53 को हो जाएगा 385.3, इसमें 2 डिजिट हो जाएगा। 2 डिजिट आने से डेसिमल पॉइंट का अब कुछ रहेगा नहीं, डेसिमल पॉइंट का, डेसिमल पॉइंट हट के 38 रुपीज़ 53 पैसे से 3853 रुपीज़ हो गया। और यहाँ पे बाई 1000 का 100 और बढ़ जाएगा, एक जीरो अपने से ऐड करना पड़ेगा, करके 38,530 था। कितना, 38.53, 100 टाइम्स 1000 टाइम्स इंक्रीज करने से कितना हो जाएगा, 38 रुपीज़ का 38,000 तो होगा ही, और 530 का 5, इसमें 53 पैसे का 530, इस तरह से। तो 30 इसको थोड़ा सा इजी यही है ना, हाँ इसी को थोड़ा सा इजी कर देते हैं, इसमें लैंग्वेज ज़्यादा था। 38.53 इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट, 1 प्लेस टू द राइट करने से अब ये 5 के बाद डेसिमल पॉइंट बैठाएगा, यानी 385.3, इसमें 38.53 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब 2 डेसिमल पॉइंट आएगा, शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट, उसमें 2 प्लेसेस, पहले वाला 5, उसके बाद 3 के बाद डेसिमल पॉइंट बैठाने। अब उसके बाद कुछ जरूरत नहीं होता है डेसिमल पॉइंट बैठाने का, तो 3853 और 1000 का मतलब एक जीरो और मैं स्टार्टर में शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट, 3 प्लेसेस टू द राइट जब आएंगे तो अपने डिजिट खत्म हो जाएगा। अब डिजिट खत्म हो जाएगा तो अपने से एक जीरो देंगे 3 के लेफ्ट में, तो 38,530 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 128.9, एक पहले फर्स्ट बाई 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, तो 120। तो इसका मतलब शिफ्ट 1 प्लेस टू द राइट, एक प्लेस टू द राइट आने से कितना हो जाएगा, ये अभी 9 के बाद डेसिमल पॉइंट बैठेगा, तो 9 के बाद डेसिमल पॉइंट बैठाने की जरूरत नहीं है, ये अपना पूरा 1289, अभी 128 रुपये 128 रुपीज़ 90 पैसे है, तो 1289 रुपीज़ हो जाएगा अगर रुपीज़ में आते हैं तो इसमें 128.9 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 1000, उसका मतलब 2 डेसिमल डिजिट शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट 2 प्लेसेस टू द राइट, 2 प्लेसेस टू द राइट आने से क्या होगा 9 और 9 के बाद एक जीरो अपने से ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 12,890। यहाँ पे
3 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मैंने शिफ्ट 3 प्लेसेस टू द राइट। 3 प्लेसेस में जब आएंगे तो एक डिजिट तो 9 अपने पास है, लेकिन 2 डिजिट और कम है, तो उन 2 डिजिट को 2 जीरो से मेकअप करना पड़ेगा। उसके बाद 1 2 8 9 और उसके बाद 9 के बाद 2 जीरो। 1 2 8 9 और 9 के बाद 2 जीरो। इसका मतलब कितना हो गया? 12,890 नहीं, इधर में 1,28,900। अब डिवाइड करना पड़ेगा 4.8 बाई 10, पहले बाई 10 बाई, अब की बार क्या था, अब तक मल्टीप्लाई था, अब 4 आ गया। 4 के मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड ए डेसिमल बाई 10, वी सिंपली शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द लेफ्ट। मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट कहाँ से जा रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। अब की बार इसका रिवर्स करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से फिर डेसिमल पॉइंट कहाँ से शिफ्ट करेगा? वी विल सिंपली शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम 1 प्लेस टू द लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। अब डेसिमल 10 इसकी 4.8 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इस डेसिमल वैल्यू को 10 टाइम्स लेस कर देंगे। लेस करने से क्या होगा? डेसिमल पॉइंट अब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, तो वैल्यू माने लेस हो जाएगी, 10 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। तो जो भी है, न्यूमरेटर में 4.8 लिखा, डिनोमिनेटर में 10 लिखा। अब यहाँ पे एक डेसिमल, अब इसको डिवाइड करना है एक डेसिमल तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ आने से 4 के बाद आ जाएगी। 4 के बाद, उसके 4 के बाद कुछ है नहीं, तो अपने से 0 देना पड़ेगा। तो उसका मतलब 0.48। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.48। हमने क्या किया? डेसिमल डिजिट को, डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आए, यानी 4 के बाद बढ़ जाएगा। अब 4 के बाद तो कुछ, 4 के लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो वहाँ पे लेफ्ट में अगर कुछ नहीं होगा तो इंटीग्रल पार्ट में, तो वहाँ पे हम अपने से एक 0 दे देंगे। तो 0.48 हमारा आंसर हो गया। टू डिवाइड ए डेसिमल बाई 100, वी सिंपली शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट, 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। राइट में आने से इंक्रीज, लेफ्ट में जाने से डिक्रीज। तो डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस मेरे को राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो एक तो 4 मिल गया, और एक डिजिट अपने से और 0 देना है, और यानी 048। और उसके बाद उस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में कुछ इंटीग्रल नहीं है, तो होल नंबर नहीं है, तो वहाँ पे 0। तो इस तरह से 4.8 को 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 2, तो डेसिमल पॉइंट कितना डिजिट लेफ्ट की तरफ जाएगा? राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट, क्योंकि 2 नंबर ऑफ जीरो 2 है। 2 जीरो में एक तो 4 मिल गया, एक 0 अपने से दे दिया, तो 048 डेसिमल 048, और उसके आगे एक 0 और, यानी 0.048 ये मेरा आंसर हो गया। तो टू डिवाइड डेसिमल बाई 100, वी सिंपली शिफ्ट द डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ जाने, जब 4 की तरफ जाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो फिर 0 देंगे तो तब 100 होगा। 100 टाइम्स इसकी वैल्यू डिक्रीज कर देनी है। तो इस तरह से 0.4। तो हमने क्या किया? जब डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, राइट से लेफ्ट की तरफ। जब डिवाइड करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ। मल्टीप्लाई मैंने वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीज मैंने डेसिमल इंटीग्रल पार्ट जितना ग्रेटर होगा उतना वैल्यू इंक्रीज होगी, और इंटीग्रल पार्ट जितना कम होगा उतना डिक्रीज होगा। तो इसकी वजह से डिवाइड में डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और मल्टीप्लाई में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कर दिया 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट टू डिवाइड डेसिमल बाई 1000, वी सिंपली शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट। 3 प्लेसेस जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो मेरे को, तो वहाँ पे 3 प्लेसेस जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एक तो 4 मिल गया, लेकिन 2 डिजिट कम पड़ेंगे, तो 2 0 से मेकअप करना पड़ेगा, यानी 4 के बाद 0, उसके आगे और 0, तो 0.048 0.004 ये हो गया। अब 8 तो था ही, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करने से 8 उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो उसका मतलब 4, फर्स्ट डिजिट के लिए 4, उसके बाद एक डिजिट के लिए, फिर चूँकि 3 डिजिट है तो डेसिमल पॉइंट में 3 डिजिट होने चाहिए, तो एक पहला 4, उसके बाद 2 0 और उसके बाद डेसिमल पॉइंट, उसके बाद अपने से एक 0 और होल नंबर में, तो 0.0048। 30 डिवाइड करना पड़ेगा 38.53, एक बार 10 से, एक बार 100 से, एक बार 1000 से। तो टू डिवाइड 38.53 बाई 10, वी हैव टू मूव डेसिमल पॉइंट 1 प्लस टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो लेफ्ट की तरफ से जाएंगे तो 3 और 8 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठा देंगे, तो 3.853 हमारा आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड
38.5c by 100 वी हैव टू मूव डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ आएंगे, लेफ्ट की तरफ आएंगे, पहला वाला 8 उसके बाद 3, यानी 3 के बाद डेसिमल पॉइंट मतलब हमारा कितना हो जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं है तो अपने से एक जीरो देंगे तो 0.3853 0.3853 2 places 38.53 by 1000 to divide 38.53 by 1000 we have to move decimal point 3 places towards left। 3 places जब towards left जाएंगे तो पहला 8 होगा, दूसरा 3 होगा, एक डिजिट शॉर्ट पड़ रहा है तो कम हो रहा है तो कम, उसकी वजह से 0 दे देंगे और उसको मतलब 03853 ये डेसिमल पार्ट हो गया। अब चूँकि इंटीग्रल पार्ट में कुछ है नहीं तो अपने से एक 0 दे दिया, तो ये हमारा हो गया 0.0853। डिवाइड करना पड़ेगा 128.9, एक बार 10 से, एक बार 100 से, एक बार 1000 से। तो जब 10 से करेंगे तो शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 1 प्लस टू द लेफ्ट, डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ गए यानी 2 और 8 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठा देंगे तो अपना हो जाएगा 12.89 आंसर हो जाएगा। इसमें 2 जीरो, इसमें शिफ्टिंग 128.9 को 100 से डिवाइड करना है तो शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, 2 प्लेसेस जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तब अपना पहले वाला 8 और उसके बाद वाला 2, तो 1 और 2 के बीच में डेसिमल पॉइंट बढ़ा देंगे तो 1.289 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 1.289। अब इसमें इसको 128.9 को 1000 से डिवाइड करना है तो यानी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट, 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट में जाएंगे, पहले वाला 8, दूसरे वाला 2 और उसके वाला 1, तो 1 के बाद डेसिमल पॉइंट बढ़ेगा तो उसको मतलब डेसिमल .1289 और चूँकि उसके बाद इंटीग्रल पार्ट कुछ है नहीं तो वहाँ पे अपने से एक 0 दे देंगे तो 0.1289। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया हम जानते हैं कि एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करने से एरिया मिल जाता है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 5.7 सेंटीमीटर, और जिसको हमने इस तरह से डिनोमिनेटर में 100 डेसिमल पॉइंट हटा के 57/10 कर लिया। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ब्रेथ भी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने लिख दिया, न्यूमरेटर में 35, डिनोमिनेटर में 100, यानी डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 57/10 और ब्रेथ कितना है 35/10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब इसमें क्या है, फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर करके नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर करके नया डिनोमिनेटर। तो 57 इंटू 35 करके नया न्यूमरेटर, 10 इंटू 10 का 100 करके नया न्यूमरेटर। यूनिट में कितना होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू स्क्वायर सेंटीमीटर। जब भी एरिया में आ जाएंगे तो जब तक लेंथ में रहेंगे तब तक सेंटीमीटर, जब एरिया में आएंगे तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। अब इसका प्रोडक्ट ले लिया, 57 इंटू 35 को मिल गया 1995 और डिनोमिनेटर में 100। अब डेसिमल पॉइंट बैठाना है, डेसिमल पॉइंट न्यूमरेटर में कितने बैठेंगे, डिनोमिनेटर में जितने जीरो है, डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो 2 जीरो राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे, पहला वाला 5 उसके वाला 9, ये 2 9 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठा देगा, हमारा आंसर होगा 19.95 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 19.95 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या किया था, हमें लेंथ को लिया था, लेंथ को हम ऐसे भी दोनों को अगर मैं इस फॉर्म में नहीं करना चाहते हैं तो 57 इंटू 35 मल्टीप्लाई करके जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट आएगा 1995। और चूँकि 2 डेसिमल डिजिट है तो दो डेसिमल डिजिट काउंट करके उसके बाद डेसिमल बैठाने से भी यही आएगा। तो मैं इसको इसलिए किया ताकि वो डेसिमल पॉइंट को अगर किसी को क्लियर नहीं होता तो दोनों वर्जन से ही हो जाता है। इस तरह से डेसिमल पॉइंट हटा के फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर लेके आए, फर्स्ट न्यूमरेटर सेकंड न्यूमरेटर करके। ऐसे भी मेरे को 57 इंटू 35 करने का मल्टीप्लाई करने का मिल जाता है और डिनोमिनेटर में 100 है तो उसका मतलब मैं डेसिमल पॉइंट बैठा दूंगा, बैठाने से आंसर होगा। और नहीं तो अगर इस लाइन में इस तरह से नहीं करना है तो एरिया इक्वल टू 57 इंटू 35 इक्वल टू इतना, और फिर उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा, उसको कुछ लैंग्वेज देना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लगा कि इसमें लैंग्वेज कम है और इसको मैं आसानी से कर सकता हूँ। Find the cost of 1 meter cloth. The cost of 1 meter cloth is rupees 38.50. Find the cost of 3.6 meter cloth. तो मल्टीप्लाई करने पर 1 मीटर का इतना दाम है तो 10 मीटर का इंटू 10 टाइम दाम होगा, इस तरह से। तो गिवन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू रुपीज़ 38.50, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ
6 मीटर क्लॉथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 38.5 को 3.6 से। तो दोनों को डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद न्यूमरेटर में 385, डिनोमिनेटर में एक डेसिमल डिजिट है, उसकी वजह से एक जीरो। यहाँ पे भी वही है, न्यूमरेटर में 36, डिनोमिनेटर में एक डेसिमल डिजिट के लिए एक जीरो, यानी 385 ओवर 100, 385 ओवर 10 इंटू 36/10। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमरेटर टू सेकंड न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया, 385 इंटू 36 का मिल गया 13860, और डिनोमिनेटर में 100, लास्ट वाला एक जीरो इसको रख देंगे। इसको इसलिए रख देंगे क्योंकि ये रुपीज़ है। रुपीज़ होने से लास्ट वाला जीरो क्योंकि पैसे में काउंट होता है। अगर मैं इस जीरो को हटा देता, 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ इसको, तो इसको रीड करेंगे 138.6 के बाद मैं जीरो ऐड कर सकता हूँ, और एक जीरो देने से क्या हो गया, ₹138.60। तो इसकी वजह से जब रुपीज़ होता है या कुछ और होता है तो उसमें काउंट करने के लिए ये लास्ट वाले जीरो को रिमूव नहीं किया जाता, उसको रख देते हैं ताकि रीड करने में आसान होगा। तो हालांकि दूसरा अगर रुपीज़ यूनिट नहीं देता, यानी रुपये का कुछ नहीं आता है, तो मैं एक जीरो को, लास्ट वाले जीरो को हटा सकता था, क्योंकि कॉमन जीरो को रखने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन रुपये में, सेंटीमीटर में, मीटर में, इस टाइप के यूनिट में, केजी में, तो उसमें देखना इतना केजी, इतना ग्राम, तो अच्छा लगता है, तो इसकी वजह से रख दिया। तो हमारा आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ 3.6 मीटर क्लॉथ। हेंस कॉस्ट ऑफ 3.6 मीटर क्लॉथ इक्वल टू ₹138.60 पैसा। द 138 पैसा। और अगर मैं इसको रीड करना चाहता हूँ तो 138.60 ₹138.60। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, अच्छा इसको इस तरह से भी किया है मल्टीप्लाई करने से। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज ₹38.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3.6 मीटर क्लॉथ, गिवन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ ₹38.50, कॉस्ट ऑफ 3.6 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना पड़े। नाउ टू मल्टीप्लाई 38.5 by 3.6, we multiply them as whole numbers and then put decimal point 2 places from right in the resultant number। तो 385 को डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके 385, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का इग्नोर करके 36, 385 इंटू 36 करके हमें मिल गया 13,860। अब डेसिमल पॉइंट बैठाएंगे तो इसका मतलब 38.5 इंटू 3.6 इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पे कितना डेसिमल डिजिट था, यहाँ पे कितना डेसिमल डिजिट था, 2, और यहाँ पे एक 3 डेसिमल डिजिट के बाद नंबर डेसिमल डिजिट बैठाएंगे, यानी 3 पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ इस वाले को काउंट करेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना दिया था 38.50, जिसको हमने क्या किया, ये लास्ट जीरो को हटा के 38.5 किया था, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3.6, यानी 3850 को मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि कर किया था 38.5 इंटू 3.6। तो कितने यहाँ पे कितने डेसिमल डिजिट हो गए, 2, इसका एक, उसकी वजह से 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट बैठाना पड़ेगा। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट बैठाने से यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बैठता है 30, पहले वाला 0 और उसके वाला 6, और 6 के बाद 8 और 6 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठा दिया, तो 138.60 हो गया। तो इसको थोड़ा सा रुपये में जब भी डेसिमल पॉइंट होता है तो थोड़ा सा केयरफुली होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लास्ट वाले जीरो के वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ने में आसान होता है बोला रहता है, तो उसको मैं यहाँ पे काउंट कर, अगर मैं 3850 इंटू 3.6 से करता तो 30 होता, तो यहाँ पे चूँकि मैंने 38.5 इसको काउंट किया है, और यहाँ से डेसिमल डिजिट को काउंट किया, इसका एक, तो 2 डिजिट के बाद बैठा दूंगा डेसिमल डिजिट। तो थोड़ा सा केयरफुल रखना है इसको, जब भी रुपये का होता है या इस टाइप का होता है, और एग्जैक्ट नंबर में ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने बगैर यूनिट का अगर कोई नंबर होगा तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। A two-wheeler covers a distance of 45.6 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 5.9 liter of petrol? तो इसका मतलब 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करके एक टू व्हीलर डिस्टेंस कवर करता है 45.6 किलोमीटर। तो अगर उसमें 5.9 लीटर पेट्रोल यूज़ किया जाए तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 45.6 किलोमीटर, देयरफॉर डिस्टेंस
ट्रेवल्ड इन 5.9 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इक्वल टू, इस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उतना किलोमीटर। तो हमें तो इसमें रुपीज़ का जो सिंबल होता है वो हमेशा नंबर के पहले दिया जाता है। इसके अलावा रुपये के अलावा बाकी जितना भी डिजिट हो, बाकी जितना भी यूनिट होता है उसका यूनिट नंबर के लास्ट में आता है। रुपया का पहले और बाकी का लास्ट में। तो इसका मतलब किलोमीटर कहाँ होगा, नंबर पहले नंबर लिखूंगा, उसके बाद उसका किलोमीटर सेंटीमीटर जो भी होगा वो सब उसके बाद नंबर के बाद। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है तो 45.3 का 453 ओवर 100 ओवर 10 एक डेसिमल डिजिट है जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में 1 जीरो आएगा। इसमें भी 59 ओवर 10। तो अब इस फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर। अब 453 इंटू 59 का हमें मिल गया 26729 और डिनोमिनेटर में 100, यानी 2 डिजिट के बाद डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट बैठाना पड़ेगा। 2 डिजिट में पहला वाला 7, दूसरा वाला 2, यानी इस 7 और 2 के बीच में डेसिमल पॉइंट बढ़ेगा 267.27। 267.27 अपना आंसर हो गया। इसको ये जो पैसे वाला नंबर है इसको यहाँ पे किया था तो बोल के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन अगर इसको डेसिमल इस तरह से डेसिमल नंबर में करेंगे तब जाके कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा, एकदम पूरा क्लियर रहेगा। तो जैसा जिसको जैसा पसंद होगा, किसी को ये पसंद है तो ठीक है, और नहीं तो रुपये में क्या होता है, यहाँ पे रुपये में दिया जाएगा फिर काउंट में 1 जीरो कम हो जाएगा, तो ऐसे में नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट काउंट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी इसका रहेगा सबसे अच्छा है कि इसमें डेसिमल टाइप इस रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व किया जाए। इसमें डेसिमल डिजिट को काउंट करने, क्योंकि डेसिमल डिजिट तो हट जाता है, डेसिमल डिजिट जब हट जाएगा डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे, तो ऐसे में इसका कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होता है, जैसा कि इसमें किया है मैंने। तो इसमें डेसिमल पॉइंट हटा दिया है, हटा के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट डिनोमिनेटर सेकंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में मेरे को डेसिमल पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 kg of pure milk contains 0.245 kg of fat. How much fat is there in 12.8 kg of milk? The quantity of 1 kg में इतना फैट होगा तो 10 kg में उसका 10 टाइम्स होगा, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो क्वांटिटी ऑफ 1 फैट इन 1 kg of pure milk equal to 0.245 kg. Therefore quantity of fat in 12.8 kg of such milk. इसी मिल्क का जब 12.8 kg होगा तो उसमें कितना फैट होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.245 is to be multiplied by 12.8। अब इसमें डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 245 और डिनोमिनेटर में 3 डिजिट है, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में 3 जीरो होने चाहिए। 1 के बाद 3 जीरो यानी 1000। पहले वाले का फर्स्ट डिजिट का 10, उसके बाद का 100, उसके बाद का 1000। तो 245 ओवर 1000 इंटू यहाँ पे एक डिजिट है तो 128 ओवर 10। अब फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर करके अब 245 इंटू 128 को मल्टीप्लाई करके मिल लग गया 31360, और डिनोमिनेटर में 1000 इंटू 10 मैंने 10,000 में 10,000 मैंने 40। अब 40 के बाद न्यूमरेटर में 40 के काउंट करके उसके बाद मैं डेसिमल डिजिट बैठा दूंगा। तो 40 में पहला होगा 0, उसके बाद 6, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। उसके मतलब 3 और 1 के बीच में डेसिमल पॉइंट बता 3.160 और इसमें ऐसे में क्या दिखाई दे रहा है 3 kg 3.136 kg, लेकिन अगर हाँ 3.16 kg यही मेरा आंसर हो गया। तो हेंस क्वांटिटी ऑफ फैट इन 12.8 kg ऑफ प्योर मिल्क इक्वल टू 3.136 kg। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। क्वांटिटी ऑफ फैट इन 1 kg इतना 0.245 kg, क्वांटिटी ऑफ फैट इन 12.8 kg, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इसको डेसिमल को हटा के फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आए, फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आए 245 इंटू 128 को मल्टीप्लाई करके इतना मिला। अब डेसिमल डिजिट बढ़ा देंगे 4 के बाद, तो 4 के बाद ये लास्ट में 1 जीरो है, कॉमन जीरो को हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते, तो अब की बार मैंने हटा के इसका 1 जीरो हटा के 3136 डिनोमिनेटर में 1 जीरो हटने से 1000 हो गया। 1000 के बाद अब 3 डिजिट काउंट करके डेसिमल डिजिट कितने हैं डिनोमिनेटर में 3 जीरो, तो उसमें मतलब 3 डेसिमल डिजिट के बाद मेरे को डेसिमल पॉइंट बैठाना है। पहले वाला 6, उसके बाद 3 और उसके बाद 1 और उसके मैंने 3.136 मेरा आंसर हो गया। रुपीज़ 242.46 आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड
among 6 children equally, find the share of each. Total amount to be distributed rupees 242.46, number of children 6, therefore share of each, that 242.46 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस पर पहले डेसिमल पॉइंट को हटा के इसको फ्रैक्शन में ले लिया, क्योंकि डेसिमल डिजिट 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो होंगे एक के बाद, यानी 100, पहले वाले का 10 तो दूसरे वाले का 100, यानी 24246 ओवर 100। इसको डिवाइड करेंगे 6 से। तब डिवाइड करने का एक फ्रैक्शन को जब एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो दो उपाय है। पहले वाला तो अगर न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डिवाइजर तो उस न्यूमरेटर को ही डिवाइड कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने 100 इंटू 6 कर देंगे। तो मैं जानता हूँ कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। कैसे 6 से डिविजिबल होगा? एक तो इवन है और दूसरा नंबर को काउंट करके देखते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 6 क्या बोलता है? नंबर को इवन होना चाहिए और सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो देखते हैं इवन नंबर तो है क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 6 डिविजिबल बाई 2। अब ये देखते हैं 2 प्लस 4 6 जो कि डिविजिबल है 6 से, 3 से डिविजिबल है, 2 प्लस 4 दोबारा 6 जो भी 6 से डिविजिबल है और 6 से, यानी ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है। जो इवन नंबर और 3 से सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 होने से 3 इंटू 2 यानी 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है तो न्यूमरेटर को 6 से डिवाइड कर दिया करके न्यूमरेटर में कितना मिल गया 4041, डिनोमिनेटर में 100। अब डेसिमल डिजिट बैठाने का, डेसिमल डिजिट जब बैठाएंगे तो वहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो डेसिमल डिजिट में यहाँ पे 2 जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट बैठा देंगे, पहले वाला 1 और दूसरा वाला 4 और इसके बाद 0, यानी 0 और 4 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठाने से 40.41 हमारा आंसर होता है। ईच चिल्ड्रन विल गेट ₹40.41। तो लास्ट में देखना पड़ेगा, अगर लास्ट में 0 है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, केयरफुली करना है। अगर 0 नहीं है तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो जिसमें लास्ट में 0 आता है उसमें ध्यान रखना है, तो 0 देने में अच्छा रहेगा, 0 नहीं देने में अच्छा रहेगा। दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन आते हैं, किसी में 0 जैसे रुपया था, किस में रुपया आया था, ये रुपये में 0 देने से अच्छा लगता है। 138 अभी अगर रुपया और पैसा दोनों में रीड करें ₹138 एंड पैसे में 60, 138.60 पैसा, ₹138 एंड 60 पैसा। इस ₹138 कंफ्यूजन होता है, इतना हाई स्पीड में पढ़ना पड़ रहा है। A vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? अगर 2.4 लीटर पेट्रोल यूज़ करके 43.2 किलोमीटर जा रहा है, अगर 1 लीटर यानी पेट्रोल रिड्यूस कर दें, लेस कर दें, तो क्या होगा? डिस्टेंस भी लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवीजन का केस है। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में था 1 लीटर में इतना जा रहा है तो 10 लीटर में कितना जाएगा, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या है? इसमें ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। और इस लास्ट में क्या है? अगर 1 लीटर में कितना जाएगा, तो यानी कम लीटर में कम डिस्टेंस जाएगा तो डिवाइड करना है। इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 43.2 किलोमीटर। इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड 43.2 को डिवाइड करना पड़ेगा 2.4 से। तो क्या करना पड़ेगा? डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, डेसिमल पॉइंट हटा के न्यूमरेटर में 433, डिनोमिनेटर में 10, डिवाइड यहाँ पे डिवीजन का साइन, और न्यूमरेटर में 24, डिनोमिनेटर में 10। अब इसको क्या करना है? इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन, ये पहले वाला फ्रैक्शन जैसा है वो वैसे ही रहेगा 432/10, लेकिन दूसरे वाले फ्रैक्शन के साथ होगा। उसके बाद डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में साइन किया, इसका रिवर्स कर, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 10 ऊपर 24 नीचे। अब इसको मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इस फ्रैक्शन में क्या होता है। इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दो न्यूमरेटर है 432 और एक 10, और 2 डिनोमिनेटर है 10 और 24। मैं किसी भी न्यूमरेटर को फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकेंड न्यूमरेटर को मैंने 432 इंटू 10 को 10 इंटू 432 कर सकता हूँ। अगर मैं न्यूमरेटर को चेंज करता हूँ, यानी a इंटू बी को b इंटू अगर 4 इंटू 5 कितना होता है 20, 5 इंटू 4 कितना होता है 20। तो 4 इंटू 5 को अगर मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 5
24, यानी नंबर को चेंज कर सकता हूँ न्यूमेटर को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नहीं तो डिनोमीटर को भी चेंज कर सकता हूँ। 10 इंटू 20, पहला डिनोमीटर है 10, दूसरा वाला डिनोमीटर है 24। मैं इसको 10 इंटू 24 का 24 इंटू 10 भी कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे ही कर दिया, मैंने डिनोमीटर को चेंज कर दिया। फर्स्ट डिनोमीटर 10 और दूसरा में 24 की जगह में 24 इंटू 10 कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से मेरे को 10 से डिवाइड करने का 10/10 का एक फ्रैक्शन मिल गया। 10/10 को मतलब वैल्यू 2/4, किसी नंबर को 10 को 10 से डिवाइड करने से 1 मिलेगा, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर। तो ऐसे में मेरे को, नहीं तो मैं क्रॉस कट इसमें कैंसिल भी कर सकता हूँ। इस 10 को इस 10 के साथ कैंसिल किया, दोनों ऑप्शन है। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि या तो न्यूमेटर को चेंज कर दो, फर्स्ट न्यूमेटर टू सेकंड न्यूमेटर का चेंज करके a इंटू बी का b इंटू a कर दो, नहीं तो डिनोमीटर में चेंज कर दो। करके भी जैसे भी होगा, मुझे सुटेबल फ्रैक्शन करना है। तो इस वक्त इसमें ये नहीं होता कि जो 432 का डिनोमीटर में 10 दे दिया तो उसी को लेकर सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं न्यूमेटर को न्यूमेटर में रखूँगा, लेकिन न्यूमेटर को चेंज कर सकता हूँ। डिनोमीटर को डिनोमीटर में रखूँगा, लेकिन चेंज कर सकता हूँ। तो करके मैं सेट करूँगा कि मेरा न्यूमेटर क्या होगा, मैं सेट करूँगा कि मेरा डिनोमीटर क्या होगा, उस हिसाब से। अभी क्या है, एग्जिस्टिंग 24 का डिनोमीटर क्या है 10, मैं अभी 10 का डिनोमीटर क्या है 24, मुझे क्या चाहिए 10 को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 10 इंटू 24 का 24 इंटू 10 कर सकता हूँ। ऐसे में 10 के डिनोमीटर में 10 आ गया। ये करके 432 को 24 से डिवाइड करके 18 किलोमीटर मिला। उसका मतलब हेंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हीकल इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 18 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या था, ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का क्वांटिटी कम हो गया तो उसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड भी कम हो जाएगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड में फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन में फॉर्म में डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 10 ऊपर 24 डिनोमीटर और अपने सूटेबल मुझे किस न्यूमेटर का कैसा डिनोमीटर चाहिए या किस डिनोमीटर का कैसा न्यूमेटर चाहिए, ये ऑप्शन मेरे हाथ में। मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट यहाँ पे कुछ भी, ये सब सारे नंबर फ्लेक्सिबल हैं, चेंज हो सकता है। चेंज मैं अपने हिसाब से करूँगा, करके मुझे 18 किलोमीटर मिला। ये मेरा आंसर हो गया। How many ice cream cones can be filled from 8.4 liters of ice cream if one cone can be filled with 35 milliliters of ice cream। तो इसमें 2 यूनिट है, 1 मिलीलीटर है 1 लीटर है। तो उसको तो सबसे पहले या तो मैं मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दूं या लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूं। अब ये मैं सेट करूंगा कि मुझे किस में करना है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है या लीटर को मिलीलीटर में। तो देखते हैं मैंने क्या किया। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 8.4 लीटर्स इक्वल तो कितना होगा, तो इसको मिलीलीटर को 8.4 से 8.4 इंटू 1000 मिलीलीटर, तो 8 यानी 84/10 इंटू 1000। अब यहाँ का एक 10, यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0 कैंसिल आउट हो गया। 84 इंटू 100 माने 8400 मिलीलीटर। तो 8.4 लीटर्स इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 8400 मिलीलीटर। यूजिंग 35 मिलीलीटर ऑफ आइसक्रीम, नंबर ऑफ कोन कैन बी फिल्ड। यहाँ पे एक 35 मिलीलीटर से एक आइसक्रीम कोन जो हम खरीदते हैं तो उसका एक कोन फिल हो सकता है। तो यूजिंग 1 मिलीलीटर, क्योंकि 1 मिलीलीटर ऑफ आइसक्रीम नंबर ऑफ कोन कैन बी फिल्ड, यानी बोथ साइड को 135 से डिवाइड कर दिया। 35 को 35 से डिवाइड करने से कितना होता है 1, जिसमें वजह से लेफ्ट में आ गया। और डिनोमीटर में यहाँ पे राइट साइड में 1 को 35 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 1/35। अब यूजिंग 8400 मिलीलीटर ऑफ आइसक्रीम, नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड। अब इसमें अगर 1 मिलीलीटर में 1/35 कौन फिलअप होता है तो 84,000 में उसका 84 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 8400 को जब 35 से डिवाइड करूँगा, मैंने डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने 1 इंटू 84 को मैंने 8400 इज टू बी डिवाइडेड बाई 35 विच इज इक्वल टू 240। हेंस 240 आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड इनटू 8.4 लीटर्स ऑफ आइसक्रीम। एक बार दोबारा देखते हैं। हाउ मेनी आइसक्रीम कोन, एक आइसक्रीम कोन, इसमें 2 यूनिट है। 2 यूनिट जब होता है तो 2 यूनिट को किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, आइदर बोथ कन्वर्ट टू मिलीलीटर और बोथ कन्वर्ट टू लीटर्स। तो मैंने क्या किया, मैंने लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 8.4 लीटर्स इक्वल टू
जिस तरह से अभी सीखा है 8400 मिलीलीटर यूजिंग 35 मिलीलीटर आइसक्रीम नंबर ऑफ कोन कैन बी फिल्ड 1 यूजिंग 1 मिलीलीटर। इसका मतलब यह होता है यहाँ पे जो नंबर होता है उसको उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ता है बोथ साइड। यहाँ पे 35 को 35 डिवाइड करने से 1 और यहाँ पे 1/35 और उसके बाद 8400 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आंसर आएगा। जब इस 8400 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 240। तो हेंस 240 आइसक्रीम कोन कैन बी फिल्ड इन 8.4 liters of ice cream. If the product of two decimal numbers is 38.745 and one of the numbers is 2.7, find the other number. तो दो ए इंटू बी करके दो डेसिमल नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 38.745 मुझे नंबर मिला। जो दो नंबर मल्टीप्लाई किए तो उनमें से एक है 2.7, तो दूसरा कौन सा होगा? गिवन द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज 38.745, वन ऑफ द नंबर इज 2.7, लेट द अदर नंबर बी एक्स। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2.7 इंटू एक्स इक्वल टू, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो है 38.745। तो एक्स तक मिलेगी जब मैं इस नंबर को 38.745 को 2.7 से डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड जब करूँगा तो इस तरह से न्यूमेटर में लिखूँगा 38.745, डिनोमीटर में 2.7। अब इसमें डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के लिए नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट सेम होना चाहिए न्यूमेटर डिनोमीटर में है 3 डेसिमल डिजिट, डिनोमीटर में 1, यानी 7 के बाद 2 जीरो अपने से ऐड करेंगे। तो 2 जीरो ऐड करने से 38.745 और 2.700 अब डेसिमल पॉइंट हटाने से यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट मैच कर गया। न्यूमेटर में भी 3, डिनोमीटर में 3, 2 जीरो देने के बाद 3 से 3 मैच कर गया। तो डेसिमल डिजिट हटा दिया, डेसिमल पॉइंट हटा दिया, हटाने से 38745 न्यूमेटर हो गया, 27 और उसके बाद 2 जीरो, ये मेरा डिनोमीटर हो गया। अब इसमें दोनों ही नंबर 45 से डिविजिबल हैं। तो 45 से डिविजिबल का रूल क्या है वो पहले हम सीख चुके हैं कि लास्ट में डिजिट 5 इधर न्यूमेटर डिनोमीटर में लास्ट डिजिट 00 होना चाहिए, नहीं तो दोनों में 55 होना चाहिए, और दोनों नहीं तो 1510, और नंबर दोनों 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 + 7 इक्वल टू कितना है? 9, जो कि 9 से डिविजिबल है। और यहाँ पे भी अगर ऐड करेंगे नंबर को तो ये 9 से डिविजिबल होगा। तो जो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, वो 5 × 9 45 से भी डिविजिबल होगा। तो 38,745 को लिख सकते हैं 861 × 45, और 2700 को लिख सकते हैं 60 × 45। ये 45 न्यूमेटर डिनोमीटर दोनों से रिमूव करेगा, 861/60। और इसमें भी हम देखते हैं कि दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं। तो हम 861 को लिख सकते हैं 287 × 3, और 60 को लिख सकते हैं 20 × 3। दोनों से 3 रिमूव कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर क्या? 287/20। अब इसको डेसिमल नंबर 287 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या नंबर मिलेगा? 14.35। हेंस द अदर रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर इज 14.35। तो क्या था क्वेश्चन? तो प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 38.745, लेट द अदर नंबर भी एक, दोनों को मल्टीप्लाई किया। एक अब इसको एक्स की वैल्यू तभी मिलेगी जब इस नंबर को 2.7 से डिवाइड करूँगा। इस तरह से इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं न्यूमेटर डिनोमीटर उनको एलिमिनेट किया, और नहीं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से भी कर सकता हूँ। 38,745 को 45 और 2700 का जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लूँगा तो 45 × 3 मिलेगा, उससे भी कर सकते हैं। और नहीं तो डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, जिसको भी जैसा अच्छा लगे। If 2/3 of a number is 10, then what is 1.7 times of that number? तो किसी नंबर का 2/3 of a number is 10. Let the required number is x. According to the question, 2/3 of x equal to 10, which implies that ऑफ को हटा के इसकी जगह में मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू 10। तो ऑन मल्टीप्लाइंग 3/2 बोथ साइड, अब 3/2 को बोथ साइड 2/3 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 3/2। तो 3/2 इसके करने से एक की तरफ से इस नंबर को हम रिमूव करना, हटा देना चाहते हैं, इसकी वैल्यू को 1 कर देना चाहते हैं। तो ऑन मल्टीप्लाइंग 3/2 बोथ साइड वी हैव 2/3 इंटू 3/2 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 3/2। तो 3/2 को दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल टू के लेफ्ट में भी 3/2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू राइट में जो 10 है उसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे में क्या हो गया? इस 3 को इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, इस 2 का इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू के लेफ्ट में एक अकेला रह गया। और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे इस 10 को 2 से डिवाइड करने से 5, और 5 × 3 का 15।
इस तरह से भी कर सकता हूँ। इस कैंसिल आउट, क्रॉस कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं 10 × 3 का 3 × 10 भी लिख सकता हूँ। 3 × 3 का 3 × 10 लिखा। ऐसे में 2 के डिनोमिनेटर में, अभी 2 के न्यूमरेटर में क्या है 3, मुझे क्या किसे चाहिए 10 को, तो मैं 10 × 3 का 3 × 10 लिख सकता हूँ। जहाँ पे 10 है वहाँ पे 3 लिख दिया, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 10 लिख दिया। ऐसे में 10/2 को मिल गया, 10 को 2 से डिवाइड करके 5 मिला, 3 × 5 का 15। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो जहाँ पे दिखाई दे रहा है तो वहीं पे रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं सेट करूँगा कि मेरा न्यूमरेटर क्या होगा, मैं सेट करूँगा कि मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा। तो दोनों 4 × 5 का 20 और 5 × 4 का भी 20, इस चीज़ को याद रख के a × b का भी ए बी और b × a का भी ए बी, जब प्रोडक्ट में सेम है तो मैं ऑर्डर को चेंज करके मैं अपने सुटेबल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेट करूंगा। तो जो भी हो, x = हो गया, x = 15। तो लेकिन मुझे क्या पड़ा, व्हाट इज़ 1.75 ऑफ दैट नंबर, मुझे आंसर देना है 15 के 1.75 से, वो मेरा आंसर होगा। तो इक्वल टू, तो 1.7 टाइम्स ऑफ 15 = 1.75 ऑफ टाइम्स को मतलब मल्टीप्लिकेशन 1.75 × 15। अब इसको डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए न्यूमरेटर में 175, डिनोमिनेटर में 2 डेसिमल डिजिट है तो इसलिए 100, 175/100 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई × 15। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर करके 175 × 15 करके नया न्यूमरेटर किया, डिनोमिनेटर में 100। अब इसका प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेके आया 2625 और डिनोमिनेटर में 100। इसका मतलब 2 डेसिमल पॉइंट बैठाने का, जो डेसिमल पॉइंट कितना बैठेगा, डिनोमिनेटर में जितने जीरो है, डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो इसका मतलब पहले वाला 5, उसके बाद 2 और 6 और 2 के बीच में डेसिमल पॉइंट बैठा दिया, 26.25 मेरा आंसर हो गया। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 26.25। अब इससे एंड भी होगा, इसको एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2/3 ऑफ नंबर इज 10, देन व्हाट इज 1.7 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। तो पहले तो उस नंबर को निकालेंगे, नंबर को निकालने के बाद फिर 1.7 टाइम्स निकालेंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। यहाँ पे व्हाट इज़ द नंबर, ये मेरा आंसर नहीं है। व्हाट इज 1.7 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, वो मेरा आंसर है। तो पहले तो नंबर को निकालते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2/3 ऑफ x = 10 विच इम्प्लाइज दैट। अब ऑफ जब भी ऑफ रहेगा, ऑफ को हटा के उसकी जगह में मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, 2/3 × x = 10। अब इसके बाद ये x की तरफ में एक नंबर है फ्रैक्शन 2/3, उसको रेसिप्रोकल कितना होगा 3/2, 3/2 से वो साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से x की तरफ से जो नंबर है वो नंबर को कट जाएगा, इस 3 को इस 3 के साथ, इस 2 को इस 2 के साथ, तो हो गया 1 और 1 × x का x, यानी इक्वल टू के लेफ्ट में x अकेला और राइट में 3 इंटू, इस डिनोमिनेटर को अपने हिसाब से बना देंगे, नहीं तो इसको 10 को 2 से डिवाइड करके 5 × 3 का 15 हो सकता है। तो x = 15 बन गया। तो वो नंबर, जिस नंबर का 2/3 इज 10, वो नंबर कितना है 15। अब मुझे आंसर के देना, व्हाट इज 1.7 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। तो 1.7 टाइम्स ऑफ 15 को सॉल्व करके कितना मिला मेरे को 26.25। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 26.25। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कुछ गलती किया तो थोड़ा सा समझा दीजिएगा। थैंक यू।